प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल जो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल भी है, चावल का अध्ययन करेंगे। और चावल के अध्ययन में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर इसका उत्पादन होता है। और आप इसमें देखेंगे कि राजस्थान के मानचित्र में कुछ पिलर ऊंचे ऊंचे दिखाई दे रहे हैं। ये चावल के क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो राजस्थान में हालांकि चावल का उत्पादन तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों के कम होता है, क्योंकि चावल की फसल के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और राजस्थान में चाहे वर्षा हो अथवा सिंचाई हो, दोनों की उपलब्धता कम है। वर्षा की कमी राजस्थान की विशेषता है, और उस कमी की वजह से ही वर्षवाहिनी नदी नहीं है, बड़े बड़े बांधों का अभाव है, इसलिए सिंचाई सुविधा की भी कमी है। फिर भी जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं हैं, और जैसे गंगानगर और दक्षिण का जो क्षेत्र हैं, उनमें चावल की पैदावार होती है। तो चावल एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय उपज है, और विशेषकर चावल का उत्पादन तटीय क्षेत्रों में होता है। लेकिन राजस्थान में न तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, न तटीय क्षेत्र हैं। ऐसी स्थिति में और चावल नदी घाटियों में या मैदानी क्षेत्रों में होता है। चावल का जो उपयोग है वो चिवड़ा, पोहे, मखाने, खील अथवा सामान्यतः उसे पकाकर खाने में होता है। जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं उनमें आप देखेंगे कि तापमान जो है वो 20 से और लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। बोते समय लगभग 30 से 35 और काटते समय 20। चावल मुख्यतः खरीफ की फसल है। हालांकि जैसे हमने भारत के संदर्भ में पढ़ा था, तो औष, अमन और बोरो 3 फसलें होती हैं। हालांकि ज़्यादातर जो फसल है वो खरीफ की ऋतु में ही ली जाती है। इसके बाद हम वर्षा को देखते हैं, और वर्षा जो आवश्यक है वो लगभग 125 से और 200 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यक होती है। कम वर्षा होने पर खेतों में की सिंचाई की जाती है, और ज़्यादातर चावल के खेतों पर जो सिंचाई है वो चावल की फसल के साथ साथ पानी को भर दिया जाता है और कई दिनों तक भरा रहता है। ऐसी स्थिति में और चावल की खेती होती है। तो पर्याप्त पानी की आवश्यकता होना चावल के लिए बहुत ज़रूरी है। और चावल के साथ अन्य जैसे मत्स्य पालन भी किया जा सकता है, जब मछलियाँ इस ढंग से भरे हुए पानी में रह सकती हैं। मृदा को देखें कि मृदा चावल की फसल के लिए कैसी होनी चाहिए। तो ये ज़्यादातर कांपे वाली मिट्टी होनी चाहिए, दोमट हो, और यदि चीका हो तो उपयुक्त रहती है, क्योंकि चीका के बारीक कण होते हैं और इनमें पानी अधिक मात्रा तक और रमा रहता है या अवशोषित रहता है, जिससे फसल को पानी मिलता रहता है, आर्द्रता बनी रहती है। तो ये कुछ वजह हैं जो चावल की फसल के लिए उपयुक्त रहती हैं। इसलिए जो खादर प्रदेश है वो चावल पैदा करने वाला प्रमुख प्रदेश है। यह नदियों के द्वारा लाए गए बाढ़कर जो नूतन मैदान हैं वो ज़्यादा बेहतरीन अथवा ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो चावल का है वो 1994-95 में जो उत्पादन था वो लगभग 1090 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुआ करता था। वो धीरे धीरे बढ़ कर के, और 2013-14 की बात करें तो ये लगभग 2150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार हम दोनों आंकड़ों में देखते हैं कि काफ़ी अंतर आ गया है इन विगत 20 वर्षों में, और उत्पादन लगभग 2 गुना हुआ है। तो इस प्रकार उत्पादकता बढ़ गई है। तो उत्पादकता बढ़ने के पीछे उन्नत बीज, उन्नत किस्म और रासायनिक उर्वरक और जैविक उर्वरकों को डालना, कीटनाशकों को डालना, और किसान के द्वारा और अधिक जागरूक होना आदि कारण हैं जिनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। अब उत्पादक क्षेत्रों की बात करें
तो चावल की जो कृषि जिन क्षेत्रों में की जाती है उनमें सर्वाधिक जो एरिया है वो है दक्षिण पूर्वी, इन कोटावारा, झालावाड़, बूंदी, इधर दक्षिण का जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर। आप इन पिलरों को देखेंगे तो सर्वाधिक ऊंचाई जो वाले जो पिलर हैं वो आपको दक्षिणी राजस्थान में ही देखने को मिलेंगे, जिनमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों में वर्षा भी अधिक होती है। और इसी प्रकार आपका दक्षिण पूर्वी जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है वहाँ भी चावल का उत्पादन होता है कुछ मात्रा में, जहाँ पर सिंचाई की भले ही वर्षा कम हो लेकिन सिंचाई की उपलब्धता और मृदा की उपयुक्तता आदि की वजह से, और उत्तरी राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में और चावल की पैदावार होती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि दक्षिणी राजस्थान में जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर हैं वहाँ चावल अधिक पैदा होता है और यहाँ नर्सरी में पौधे लगाकर छींट कर या हल के पीछे और बीज डाल करके बोया जाता है। और इनमें हम देखेंगे कि जो स्थानीय किस्में हैं उनमें साल, सूतर और टागर किस्में हैं। देखो ये जो प्रश्न है वो आ सकता है यहाँ। असिंचित कृषि क्षेत्र में शीघ्र पकने वाली जो स्थानीय किस्में हैं दक्षिणी राजस्थान में, उनका नाम है साल, सूतर और डागर। ये किस्मों के नाम हैं, चावल की किस्मों के नाम हैं। इसके अतिरिक्त सिंचित अथवा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जलजीरा, कमूद, काली कमूद और बासमती, इस प्रकार की चावल की किस्में हैं। ये तो स्थानीय किस्में हैं और कुछ अलग किस्में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो है कोटावारा, बूंदी, उनमें भी चंबल का पानी मिल जाता है और वहाँ जो किस्में हैं वो हैं गरड़ा और बासमती इसकी पहचान देश भर में है और बासमती के नाम से दुनिया भर में चावल का नाम लिया जाता है। ये रोपण करके या छींट करके बोया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और नई किस्में आई हैं, इनमें NP 130 और HR किस्में हैं। पूर्वी क्षेत्र में हम देखें तो भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है यहाँ भी अल्प मात्रा में चावल की पैदावार की जाती है। और उत्तरी क्षेत्र में हम देखें तो उत्तरी क्षेत्र में जो गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ घग्गर की नाली क्षेत्र में और चावल की अच्छी पैदावार ली जाती है। यहाँ बासमती किस्म की चावल, क्योंकि पंजाब से नज़दीक है और पंजाब हरियाणा से, तो बासमती किस्म की भी पैदा की जाती है। यहाँ पर पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं हैं और उपयुक्त मृदा है, इन वजहों से और चावल की पैदावार उत्तरी क्षेत्र में अच्छी ली जाती है। उत्पादन के संदर्भ में हम बात करें तो राज्य में चावल के उत्पादन में यदि हम पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र आदि से तुलना करें तो इस रूप में तो राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। फिर भी राजस्थान अपने घरेलू उत्पादन को ध्यान में रखते हुए और अपना उत्पादन कर लेता है और शेष जो अधिक मांग है उसको वो अन्य राज्यों के आयात से आपूर्ति करता है। इस प्रकार राजस्थान में चावल का उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन परिस्थितियाँ भी चावल की फसल की पैदावार के अनुकूल नहीं है, क्योंकि चावल की पैदावार के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो वर्षा नहीं है, तो जैसे पंजाब हरियाणा में वर्षा तो नहीं है, लेकिन सिंचाई की सुविधाएं और दोमट मृदा या चीका मृदा की उपलब्धता है वो राजस्थान में बहुत कम है। तो इन कमियों के बावजूद भी और राजस्थान में चावल का उत्पादन किया जाता है, ये निश्चित रूप से एक अच्छाई वाली बात है कि चावल का उत्पादन निरंतर रूप से बढ़ भी रहा है, न केवल उत्पादन बल्कि उत्पादकता भी बढ़ रही है। और अब नई फसल के साथ हम एक वीडियो और लेकर आएंगे अगली बार। धन्यवाद।